राजधानी लखनऊ में आज भी हंगामा मचा हुआ है। यह हंगामा मचा हुआ है जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के मौके पर। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हर साल जेपी सेंटर में जाकर के जब उनकी सरकार थी तो माल्यार्पण करते थे। पिछले साल तो वो बाकायदा गेट फांद करके अंदर कूदे थे। इस बार भी वो जाना चाहते थे, लेकिन रात में ही सरकार ने बंदोबस्त ऐसा किया कि टीन लगवा दी ताकि जेपी सेंटर कोई जा ना सके। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव वहां तक पहुंच भी ना सके, धरना प्रदर्शन या किसी प्रकार की कोई हरकत ना हो, इसलिए अखिलेश यादव के घर के बाहर भी घेरेबंदी की गई। पूरी तरह से उन्हें कैद कर दिया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे और सुबह से ही यह हंगामा चलता रहा। सुबह से हुए इस हंगामे के बीच में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और बाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने न सिर्फ जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, बल्कि अखिलेश यादव भी अपने घर से बाहर निकले और उन्होंने जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया और ये कहा कि जेपी के आंदोलन से जितने लोग निकले हैं उन्हें इस मौजूदा सरकार से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, खासकर नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जेपी आंदोलन से ही निकले हैं और उन्हें तो इस मामले में तत्काल प्रभाव से सरकार का समर्थन छीन लेना चाहिए। आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया गया था और उन्हीं के नाम पर एक कन्वेंशन सेंटर लखनऊ के गोमती नगर में अखिलेश यादव की सरकार में बनाया गया था, जहां एक मूर्ति भी लगी थी और हर साल अखिलेश यादव यहां जा करके इसको माल्यार्पण करते हैं और देखते हैं। लेकिन पिछले साल गेट बंद था और इस बार तो पूरी तरह से इसको लॉक कर दिया गया था। लेकिन जेपी सेंटर एक बार फिर से आंदोलन का रूप लेता जा रहा है और जेपी सेंटर यूपी की राजनीति में मुख्य केंद्र भी बनता जा रहा है। दरअसल यूपी सरकार ने माला पहनाने को लेकर के बंदोबस्त किया था, लेकिन अखिलेश यादव नहीं मानी। कल रात में ही अखिलेश यादव जेपीएनआईसी में पहुंचे और जयप्रकाश नारायण की जयंती में श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम तय किया। सरकार ने इसे पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया और आज जब जेपी की जयंती है, इस मौके पर अखिलेश यादव जेपी सेंटर न पहुंचे, इसके लिए उनके घर के बाहर ही बैरिकेडिंग लगा के उन्हें कैद कर दिया गया था। मगर सरकार ने जेपी सेंटर के गेट में जिस तरह से तख्ते लगवाए थे और अखिलेश यादव को अंदर न जाने की पूरी कवायद की थी, उसके बावजूद भी अखिलेश और समाजवादी पार्टी ने एक नया तरीका निकाला। अखिलेश यादव ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उसके बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। वहीं समाजवादी पार्टी ने कहा है बाकायदा माल्यार्पण की फोटो पोस्ट करते हुए कि तानाशाही से नहीं डरते। समाजवादी पार्टी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वर्गीय जेपी को उनकी जयंती के मौके पर प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी अमर रहे, समाजवाद जिंदाबाद। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी सरकार पर निशाना साधा है। रामगोपाल यादव ने कहा है कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है या फिर विनाश काल आता है तो ऐसे ही बुद्धि काम करने लगती है। क्या कुछ कहा रामगोपाल यादव ने, सुनिए। पिछले साल भी ऐसे ही किया था। इनको दिक्कत क्या है? विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसी तरफ बढ़ रहे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री। इसके अलावा अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद ने भी कहा है कि हर साल हम जेपी के मानने वाले लोग लोहिया के मानने वाले लोग हैं और हर साल उनकी जयंती मनाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या है कि जिनका कोई आज़ादी में, जिनका कोई इस देश को स्वतंत्र कराने में कोई हाथ नहीं है, कोई उनका प्रयास नहीं है, वो लोग क्यों रोक रहे हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो लोग जो सत्ता में हैं, जिनको इस देश की आज़ादी से कोई मतलब नहीं रहा है, न देश की आज़ादी में उनका योगदान रहा है, आज ऐसे आज़ादी के दीवाने, लोकतंत्र के रक्षक, लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्मदिवस है। अब इस पूरी प्रक्रिया को समझिए तो जिस तरह से अखिलेश यादव को आज वहां पर जाने से रोका गया है, उसके पीछे लखनऊ का एलडीए यानी विकास प्राधिकरण ने एक अलग तर्क दिया है, क्योंकि तमाम लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार आखिरकार अखिलेश यादव को जेपीएनआईसी जाने से क्यों रोक रही है। दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण का कहना है कि यहाँ निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है, बारिश के कारण जेपीएनआईसी में जीव जंतु हो सकते हैं, इसलिए प्रतिमा पर माल्यार्पण करना सुरक्षित और उचित नहीं है, उन्हें जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। आपको बता दें, पिछले साल भी ऐसा ही बोलकर अखिलेश यादव को रोका गया था, लेकिन तब अखिलेश यादव पुष्पांजलि देने और उन्हें माल्यार्पण करने के लिए गेट फांद कर पहुंच गए थे। तब अधिकारियों पर भी सरकार ने कार्रवाई की थी। अब देखिए जिस तरह से आज पूरा घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद भारत रत्न के बहाने
फिर से एक बार यूपी की सियासत गर्म हो गई है और समाजवादी पार्टी एक नए आंदोलन के रूप में इस पूरे कार्यक्रम को कर रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।